कि मैं पूरा महाराष्ट्र सीटी का मैथ्स का वीडियो बना दूंगा, फिजिक्स का वीडियो बनाऊंगा, केमिस्ट्री का वीडियो बनाऊंगा। तो मैथ्स में पहले मैं सारे शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगले अगर हम पार्ट पे जाएं तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि इफ द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 6, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट इज, मतलब कि दो नंबर का जो सम है वो 6 आना चाहिए। तो बताओ वो नंबर कौन सा होगा कि उनको मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम ऐसे क्वेश्चंस में जाएं तो इसको सॉल्व करने का क्या डिटेल्ड मेथड है, डिटेल मेथड क्या सॉल्व करने का, तो हम लोग क्या करते हैं, आंसर आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज अगर हम एक नंबर x ले लें, दूसरा नंबर हमें क्या लेना पड़ेगा, 6 माइनस एक्स लेना पड़ेगा, ठीक है। एक x लेंगे तो दूसरा हमें 6 माइनस एक्स लेना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें द सम ऑफ द टू नंबर, ठीक है, तो अगर एक x है तो दूसरा 6 में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ देयर प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि u इज इक्वल टू क्या होगा, x इंटू 6 माइनस एक्स होगा। तो u इज इक्वल टू 6x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो व्हाट इज, जब भी मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन होता है तो क्या मेथड है ना, इसका du बाई dx निकालेंगे। तो 6 माइनस ऑफ 2x को 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, x का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं डबल डिफरेंशिएट कर दूं, तो अगर मैं डबल डिफरेंशिएट करूं डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 माइनस ऑफ 2x, x की जगह पे 3 रख दो, तो 3 रखने पे ये क्या होगा, 6 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है कि अगर ये 0 हो गया तो हमारा पूरा डिसीजन इस नंबर 3 पर ही होगा। तो अगर हम एक नंबर 3 लेंगे तो दूसरा 6 माइनस 3, तो इसका मतलब एक नंबर अगर 3 आ गया तो दूसरा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 3, ठीक है। तो ये इसका एक लॉन्ग मेथड इसको सॉल्व करने का। लेकिन इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, इसको अगर हमें फास्ट सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन महाराष्ट्र सीटी या बिटसेट या एनडीए में आता है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर अगर 6 है, तो इसको 6 को क्या करो, दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो एक 3 और एक 3। इसका मतलब है कि वो दोनों नंबर 3 अगर लोगे तो उनको मल्ट सकता है, बट अगर हम 4 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको 3 और 3 ले लेते हैं तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो किस केस में प्रोडक्ट मैक्सिमम है, तो प्रोडक्ट मैक्सिमम है 9 के केस में। इसका मतलब है कि नंबर को क्या करो, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 50-50% में डिवाइड कर दो, तो उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट क्या आएगा, मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अगर दो नंबर का एडिशन मान लो x दिया हुआ है, तो वो दोनों नंबर क्या होंगे कि उनको मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, इसमें भी इसमें भी हो जाएगा। इसी कंसेप्ट को अप्लाई करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि दो नंबर को ऐड करने पे क्या आ रहा है, पाई बाई 6 आ रहा है। तो बताओ tan a प्लस tan b का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, tan a प्लस tan b का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अगर दो नंबर को ऐड करने पे पाई बाई 6 आ रहा है, तो अभी जस्ट हमने देखा था कि पिछले वाले केस में 6 को हमने क्या किया था, हाफ कर दिया था। मीन्स x प्लस वाई अगर 6 आ रहा है तो x भी अगर 3 हो जाए और y भी 3 हो जाए तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो a का वैल्यू एंड b का वैल्यू हाफ करोगे तो क्या आएगा, ये पाई बाई 12 आ जाएगा, क्योंकि पाई बाई 6 बाई 2। तो अगर मैंने कहा tan a प्लस tan b का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, तो यस हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 12 प्लस tan पाई बाई 12। और मैं अगर इसको ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 tan पाई बाई 12, ठीक है, 2 tan पाई बाई 12। तो पाई बाई 12 का वैल्यू होता क्या है, तो 180 डिवाइडेड बाई 12 अगर करोगे तो 180 डिग्री बाई 12, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 6 3 जा 2 2 जा 32 जा, तो ये हो जाएगा अराउंड 15 डिग्री। इसका मतलब है ये हो जाएगा 2 tan ऑफ 15 डिग्री, ठीक है। अब tan 15 डिग्री का अगर तुम्हें वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर दो। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 tan और ये हो जाएगा 45 डिग्री माइनस ऑफ 30 डिग्री, और ये tan a माइनस बी का यहाँ पे रूल लगा दो, ठीक है। tan a माइनस बी का रूल लगा दो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, दोनों वैल्यू तुम्हें मालूम है, पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो तुम देख सकते हो कि जो हमने ट्रिक पढ़ा वो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना अगर दो नंबर का सम से 6 आ रहा है तो वो नंबर क्या होंगे कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाएगा, तो दोनों को क्या करोगे, हाफ हो जाएगा, मैंने कि अगर तुम 3 एंड 3 ले लोगे तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मेरा पर्पस क्या होता है ना, मेरा पर्पस ये होता है कि आपको ना मैथमेटिक्स बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाए, आसान लैंग्वेज में समझाया जाए। मेरा पर्पस है कि क्यों ना कुछ ऐसा नेचुरल वे से भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट वे भी हम लोग जनरेट करें, है ना, जिससे हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में टाइम सेव हो जाए। जब तो आप इस चैनल पे आते हो ना तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेंगे, बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे डेटा मिलेंगे जिसको आप अप्लाई करके आप अपना मैथ्स को इंप्रूव कर सकते हो। चलो तो
अगर हम इस क्वेश्चन में जाएं, ये जो क्वेश्चन है देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो बताओ ए एक्स प्लस बी वाई का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगेन मैक्सिमम मिनिमा से कनेक्ट कर रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, देखो जहां भी ऐसा कुछ ट्रिक हो ए एक्स प्लस बी वाई, मतलब कि दो नंबर का क्या आ रहा है, एडिशन आ रहा है, दो फंक्शन का एडिशन आ रहा है, दो वेरिएबल का एडिशन आ रहा है, तो वहां पे जरूर तुम एक बार ये चीज सोचना। वैसे अगर हम इसको लॉन्ग तरीके से सॉल्व करें तो बहुत डिफिकल्ट होगा, हमें करना क्या पड़ेगा, इसको u लेना पड़ेगा। सो u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस, फिर यहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे सी स्क्वायर बाई एक्स, उसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा, फिर वहां से हमें x का वैल्यू मिलेगा, फिर डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो वैल्यूज को वहां पे पुट करना पड़ेगा, फिर अगर डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू नेगेटिव आ जाता है तो मैक्सिमम आ जाएगा, लेकिन अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो मिनिमम आ जाएगा, ठीक है। तो एक लॉन्ग मेथड है, लेकिन अगर मुझे इसको फास्ट सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है एक बहुत ही पावरफुल इनइक्वालिटी होता है, am इज ग्रेटर देन n इक्वल्स टू gm, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर हम इसकी बात करें, इसका अर्थमेटिक मीन पता है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका ज्योमेट्रिक मीन बताओ, तो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा अंडर रूट ax into by, ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस ये करना है कि अगर मैं a और b को मल्टीप्लाई कर दूं तो ax प्लस बी वाई बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या होगा, ए बी इंटू एक्स वाई हो जाएगा, अंडर रूट ए बी इंटू एक्स वाई हो जाएगा। अच्छा एक्स वाई का वैल्यू है क्या, सी स्क्वायर है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ए एक्स प्लस बी वाई बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं इसको स्क्वायर रूट इसका निकालू तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इट्स स्क्वायर रूट इज ए एक्स प्लस बी वाई बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी अंडर रूट ऑफ ए बी, तो ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ c अंडर रूट ऑफ ए बी। इसका मतलब है कि ax प्लस बी वाई का कम से कम वैल्यू 2c रूट ए बी होगा और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, चलते चले जाओ, करेक्ट। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू इज 2c बाई, है ना। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ ax प्लस बी वाई इज 2c इंटू अंडर रूट ए बी, 2c इंटू अंडर रूट ए बी, ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम एएमजीएम इनइक्वालिटी के हेल्प से सॉल्व करना इजी हो जाता है, ठीक है। एएमजीएम इनइक्वालिटी वहीं पे यूज करोगे जहां पे दो फंक्शंस या दो वेरिएबल्स का एडिशन का केस आएगा। चलो कुछ और केसेस लेकर के हम इस सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अगर मैं ये वाला केस देखो, इस वाले केस में ए स्क्वायर एक्स रेस टू फोर प्लस बी स्क्वायर वाई रेस टू फोर सी रेस टू सिक्स दिया है, तो तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है एक्स वाई का ठीक है। तो अगर मुझे एक्स वाई का वैल्यू निकालना है तो अगेन द सेम, इसको हमें u लेना पड़ेगा, फिर यहां से हमें इस पूरे फंक्शन को x के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर वहां से निकालना पड़ेगा, जो कि काफी लॉन्ग मेथड है। तो अगर ये क्वेश्चन हमें करना है, अब क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहां भी एडिशन का केस दिखे आपको, तो जरूर आप एक बार एएमजीएम का हेल्प लेकर के उसको ट्राई करने की कोशिश करना। तो अगर मैं इसमें एएमजीएम प्रिंसिपल लगाऊं, अर्थमेटिक मीन जो है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो अगर मैं इसका अर्थमेटिक मीन निकालूं तो क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स रेस टू फोर प्लस बी स्क्वायर वाई रेस टू फोर बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, सो ए स्क्वायर एक्स रेस टू फोर इंटू बी स्क्वायर वाई रेस टू फोर, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक केस है, इसका डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ है, c रेस टू सिक्स दिया हुआ था, c रेस टू सिक्स बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स रेस टू फोर एंड वाई रेस टू फोर, ठीक है। तो ये इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, c रेस टू सिक्स बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। हमें एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, तो मैं ऐसा करूं, इसको इधर डिवाइड कर देता हूं, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो मैं इसको फर्दर ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ऐसा पॉसिबल है कि दैट इज c रेस टू सिक्स बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो c रेस टू सिक्स बाई टू ए बी, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर हटाओगे तो हो जाएगा सी क्यूब अपॉन अंडर रूट ऑफ टू ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स वाई। इसका मतलब है ये मैसेज क्या देना चाह रहा है कि एक्स वाई का, ठीक है, एक्स वाई का कम से कम वैल्यू ये होगा, ठीक है, कम से कम वैल्यू ये होगा।
ठीक है, तो ये मैसेज क्या देना चाह रहा है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये बोल रहा है एक्स वाई शुड बी लेसर देन एंड इक्वल टू सी क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 2ab। तो एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे, सी क्यू अपॉन अंडर रूट 2ab। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप इस ट्रिक के हेल्प से, एएमजीएम के हेल्प से आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हो। अब आपके क्वेश्चन होगा कि सर हम कितने शॉर्टकट ट्रिक्स याद रखें, कितने थ्योरम्स याद रखें। तो मैं, ये बात आपका बिल्कुल सही है कि हम कितने थ्योरम्स, कितने ट्रिक्स याद रखें, ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। देखो, है ना, और बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, और मैं खुद भी यहाँ पे कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, मैं खुद भी बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो हर एक बच्चे का फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत इजी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री उनको समझ में आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चंस भी आईआईटी में हो जाते हैं, लेकिन मैथ्स से क्वेश्चन नहीं बन पाते। तुमने सोचा ऐसा क्यों, मैथ्स से क्वेश्चन क्यों नहीं बन पाते हैं? क्योंकि मैथ्स में पता ही नहीं चलता है कोई क्वेश्चन करना कैसे। मैथ्स का जो है लॉजिक ही जनरेट नहीं हो पाता है। इसका मतलब क्या है कि मैथ्स का सिलेबस बहुत वास्ट सिलेबस है, मैथ्स का रेंज बहुत ज्यादा है। और वैसे भी अगर हमें आईआईटी जैसे एग्जाम को निकालना है, जेई मेंस, जेई एडवांस एग्जाम को निकालना है, ओलंपियाड्स को निकालना है, तो आपको हर एक तरीके का ट्रिक, टेक्निक आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको मैथ्स को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से पढ़कर आप जेई एडवांस नहीं क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों, आपको, मैं मानता हूं कि सारे ट्रिक्स याद रखना डिफिकल्ट है, लेकिन कोशिश करो, प्रैक्टिस बनाओ, प्रैक्टिस से कुछ भी पॉसिबल है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको ये ट्रिक्स ध्यान में रहेंगे। ठीक है, तो इसको बार बार लिखने की कोशिश करना है, इसको एज अ मेमोरी मैप बना करके रखना है, और इसको, इसका रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक है, तो ये सारे ट्रिक्स यूज तो हो जाएंगे, और एग्जामिनेशन में आप इसको यूज करके आप अपना समय को बचा सकते हो, सेव कर सकते हो। क्वेश्चन ये भी है कि सर क्या सारे क्वेश्चन जो आपने ट्रिक बताया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से सॉल्व हो पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं, सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, है ना। लेकिन लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो लेंदी क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो ट्रिक पे बेस्ड होते हैं, वो आपसे जरूर सॉल्व हो जाएगा। जो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा उसका भी डिस्कशन हम करेंगे। ओके, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो, इस क्वेश्चन में भी सेम ट्रिक हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी क्या बोल रहा है, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एस इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर वाई, ए बी सी आर द कांस्टेंट, देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एस। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एडिशन है, इस क्वेश्चन में एडिशन मेंशन है, तो हम एएमजीएम का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो एम इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू जीएम, राइट। तो बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर वाई बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm. gm means under root of b square x multiply by c square y. ओके, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर वाई बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू बताओ, एक्स वाई का वैल्यू इज ए स्क्वायर, सो बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ओके, तो ये होगा बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर वाई बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए बी सी। एबीसी है ना। अब अगर हम कहें कि एबीसी इज अ कांस्टेंट, अच्छा एस का मिनिमम वैल्यू बताना है, तो मैं इसके प्लेस पे एस रख सकता हूँ, एस रख सकता हूँ। तो ये क्या होगा, एस बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एबीसी। तो एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एबीसी इंटू टू, है ना। तो ये क्या कर रहा है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एस? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एस इज 2abc। ठीक है, 2abc इज इट्स मिनिमम वैल्यू। तो आपने क्या देखा, एएमजीएम के हेल्प से आप बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत फास्ट आप सॉल्व कर सकते हो। चलो, अगर हम एक अलग तरह का क्वेश्चन लें, अभी तक जो भी हम लोगों ने देखा वो सारे क्वेश्चंस एएमजीएम पे बन रहे थे। ये जो क्वेश्चन है, इसमें ये भी देखो, यहाँ पे एक वर्ड आया है मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू यहाँ पे मेंशन है। तो कह रहा है ना, इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव रियल नंबर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, पी प्लस क्यू। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्रिक क्या है कि जहां भी आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रिलेशन दिखे, तो आप जरूर ये सोचो कि हमारे पास रिलेशन है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उससे वो क्वेश्चन फास्ट बन जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर पी का वैल्यू साइन थीटा ले लूं और क्यू का वैल्यू मैं कॉस थीटा ले लूं, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P प्लस क्यू, इट मीन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है। ठीक है, और मैंने आपको बहुत पहले वीडियो नंबर 1 में आपको बताया था, जब मैं एओडी का क्लास ले रहा था, फर्स्ट वीडियो, उसमें बताया था कि a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू जो होता है वो होता है माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जो रेंज आएगा ये आ जाएगा -√2 से लेकर के +√2 में, -√2 टू +√2। तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P प्लस Q इज इक्वल टू √2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने क्या देखा कि अगर हम साइन और कॉस का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना काफी इजी हो जाएगा, है ना। चलो कुछ और हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं और इस ट्रिक के हेल्प से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखो सेम कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 7x² + 4xy + 3y² सब्जेक्टेड टू x² + y² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हमें इसका मिनिमम और मैक्सिमम निकालना होगा, यहाँ पे दो वेरिएबल का केस आ रहा है, इसको सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि पहले हमें इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के बाद फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आप, क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन दिया है ना, x² + y² इज 1, तो आप ऐसा करो ना, x की जगह साइन थीटा ले लो, ठीक है, यहां पुट करके देखो आप, तो ये हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ओके, नाउ स्टूडेंट, ठीक है, ये आ जाएगा। अब अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 7 इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा प्लस 2 से क्या होगा 4 साइन ऑफ 2 थीटा प्लस 3 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो ये होगा 7 माइनस 7 कॉस 2 थीटा प्लस 4 साइन 2 थीटा प्लस 3 कॉस, इसको थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या होगा 4 साइन 2 थीटा, 7 में से 3 जाएगा, सो माइनस ऑफ 4 कॉस 2 थीटा, और 7 + 3 क्या होगा, इट बिकम्स 10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर हम 2 से कैंसिल कर दें तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, 2 से कैंसिल करने के बाद हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, है ना, माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा प्लस 5, तो ये क्या होगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट साइन का कोएफिशिएंट 2² कॉस का कोएफिशिएंट -2 का स्क्वायर माइनस प्लस 5, तो 4 + 4 क्या होगा, 4 + 4 इज 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2√2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस ऑफ 2√2 इज द मिनिमम वैल्यू। अगर मैक्सिमम पूछता तो यहाँ पे प्लस कर देते। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ साइन एंड कॉस। तो साइन एंड कॉस आपको ट्रिक वहीं पे लगाना है जहां पे p² + q² का रिलेशन है। बिलीव करो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है और इससे तुम काफी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के और क्या-क्या ट्रिक्स है और क्या-क्या पॉसिबिलिटीज है वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू एडिशन हुआ होगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। ये उन सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ये सेशन जो महाराष्ट्र सीटी, बिटसैट, सीयूईटी, आईआईटी, जेई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ साथ उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और बिलीव करो जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो थर्ड पार्ट आने वाला है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग और काफी इंफॉर्मेटिव होगा। लेकिन उन सारे वीडियोस के अपडेट्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज आप सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है।